मुरलीधर झा, जिला समाता, दिगल बैंक किशनगंज। आप जो पीछे हमारी जगह देख रहे हैं, ये है दिगल बैंक प्रखंड का गंधर्वडांगा मध्य विद्यालय। और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो आज जन संवाद का यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ आए हैं। कहा जाता है कि विद्यालय जो एक मंदिर के समान होता है, लेकिन जहाँ तक गंधर्वडांगा स्कूल की बात है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पीछे आपको प्ले ग्राउंड दिखाई पड़ता होगा। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि जो शौचालय है उनको एक बार दिखाया जाए। इसके विषय में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन हाईलाइट ये है कि बहुत ही विधिवत रूप से ये विद्यालय चलता है। इन विद्यालय से जुड़ा हुआ जो भी शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो अपना कार्य जो है नियमित रूप से और सही ढंग से करती है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिराम जी हैं। सबसे पहले उनके पास चलेंगे और इस विद्यालय को लेकर उनकी जो तैयारियां हैं, जो निष्पादन वो करते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, शिक्षा का विभाग हो, मध्याह्न भोजन की बात हो, वो किस तरह से अपने स्कूल को सुचारू रूप से लेकर चलते हैं। स्वागत है आपका सर। आपका भी स्वागत है सर। कहा जाता है और देखने में भी आया है कि पूरे प्रखंड स्तर में जितने भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं, सबसे बेहतरीन अगर देखा जा रहा है अभी के समय में, वो है गंधर्वडांगा का ये विद्यालय। हर तरफ हर एक चीज जब नजर पड़ती है, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, शिक्षा की बात हो, वो बहुत ही बेहतरीन रूप से यहाँ पे चल रही है। किस तरह से करते हैं आप ये सब? जी सर, सबसे पहले तो विद्यालय की ओर से स्वास्थ्य सहारा न्यूज को धन्यवाद। किशनगंज जिला के अंतिम छोर पे नेपाल के बॉर्डर में अवस्थित इस स्कूल में आप लोग यहाँ आए हैं। मैं और विद्यालय परिवार इसके लिए बहुत ही बधाई आप लोगों को देता हूँ। विद्यालय किस रूप में है वो आप देख रहे हैं। हम इस रूप में है, हम लोग को देखने के लिए भी बाहर से लोग कम ही लोग आ पाते हैं, लेकिन हम लोग तन मन ढंग से विद्यालय को चला रहे हैं। और विद्यालय एक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं से देश का निर्माण करने वाला बच्चे का उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें कहीं कोई कमी न हो, उस पर हम लोग पूरा जोर शोर से काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानाध्यापक अभिराम जी थे जो स्कूल को लेकर बहुत अच्छी बातों को इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो सहायक शिक्षक के रूप में क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद असलम अनवर। कब से यहाँ कार्यरत हैं आप? जी 2005 से सहायक शिक्षक के रूप में। किस विषय की मतलब आप पढ़ाई करवाते? उर्दू विषय की है। अच्छा, उर्दू से। तो फिर यहाँ पे जो है इस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? लगभग 30% बच्चे हैं। 30% बच्चे हैं, मतलब कि जो उर्दू से पढ़ने वाले हैं। तो इस विद्यालय में जब से आप कार्यरत हैं और हमारे जो इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा जो है जितना भी कार्यों का संचालन किया जाता है, किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को होती है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर, और हम लोग भी मन तन लगा के जो है पूरा काम कर रहे हैं और काम करने का कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा की ओर में नई जागृति को बढ़ाता ये गंधर्वडांगा का विद्यालय है। आप लोग पीछे देख रहे हैं। यहाँ जब भोजन की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिल्कुल अव्वल स्थान पे इनको रखा जाता है दिगल बैंक प्रखंड में। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और सहायक शिक्षक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दीपांकर कुमार हुआ। किस विषय की मतलब आप पढ़ाई करवाते हैं? हम हाई स्कूल से हैं, सोशल साइंस मेरा। जी, तो कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? 2015 में सर योगदान किया है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं उनकी जो पढ़ाई जो आपके द्वारा जो करवाई जाती है वो बिल्कुल सही रूप से चल रही है? जी सर, कोई तरह का दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्कूल की भी जितने भी विधि व्यवस्था है सब अपने स्तर से, और जो हमारे हेड सर हैं अभिराम सर, वो अपने पूरा निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं। चलते हैं आगे। और विद्यालय के अंदर जहाँ तक मॉडर्न यानी कि आधुनिक समय की बात है, उसके साथ साथ ये मध्य विद्यालय जो गंधर्वडांगा है, आपको हम कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से केवल कहना ही नहीं, बिल्कुल विधिवत रूप से कार्य जो है यहाँ पे संपन्न होता है। और स्मार्ट क्लास की जो व्यवस्था है, कैमरामैन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस क्लास में आएँ और सबसे पहले फोकस करें इस जो एलईडी लगी हुई है और सामने जितने भी बच्चे और बच्चियां जो बैठी हुई है, 9th क्लास की बच्चियां हैं और बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक विद्यार्थी के पास, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बाबू आपका?
मेरा नाम शफीक आलम है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास में। तो यहाँ स्मार्ट क्लास कब से आप पढ़ रहे हैं, कब ज्वाइन किए हैं इस क्लास को? क्लास को हम लगभग 5 महीना हो गया। इस यहाँ के जो मतलब शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, नियमित रूप से ये क्लास चलता है? जी सर। सही ढंग से पढ़ाते हैं? जी सर, हम लोग तो सही ढंग से पढ़ते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता है, जब वो आप प्रश्न पूछते हैं अपने शिक्षक से, तो उनके द्वारा मार्गदर्शन आपको मिलता है? जी मिलता है, हम लोग दोबारा पूछते हैं। तो आप लोगों ने देखा और सुना कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से इस क्लास को अटेंड करते हैं, और मध्य विद्यालय गंधर्वडंगा की तरफ से जितना भी हो सकता है वो जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। हमारे साथ बच्चियाँ भी जुड़ी हुई है। थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। स्मार्ट क्लास जब ज्वाइन किए हैं यानी पढ़ रही हैं, तो इनसे आपको मतलब सीखने को मिलता है? जी मिलता है। आपके जो शिक्षक हैं वो आपको सही रूप से पढ़ाते हैं? जी पढ़ाते। अच्छा, इस विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन का व्यवस्था है, जो भोजन आप लोगों को करवाया जाता है, उसको लेकर कभी कोई समस्या आता है आप लोगों को? जी नहीं, हम लोगों को नहीं करवाया। 8 क्लास तक करवाया जाता है, 9th में नहीं करवाया जाता। आप लोगों को नहीं करवाया जाता है? आप लोग विधिवत रूप से पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। तो ये स्मार्ट क्लास है, आप लोग कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत ही सुचारू रूप से और सही ढंग से यहाँ जो है पढ़ाई का जो है काम वो किया जाता है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे साथ चले, वो मध्याह्न भोजन का जहाँ निर्माण होता है उस कक्ष की ओर। मध्याह्न भोजन जो कि 8 क्लास से नीचे के बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम होता है, और शुक्रवार को अंडा जो है वो खिलाया जाता है। और ये देखिए, आप इस तरह का जो है मध्याह्न भोजन का जो कक्ष है शायद ही किसी विद्यालय में देखेंगे। इतना साफ सुथरा और इतना स्वच्छ है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अंदर आ जाएं और दिखाएं। ये हमारी जो महिलाएं हैं, जो सहयोगी है, वो खाना बना रही हैं इस समय, और बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं बर्तन धोने का व्यवस्था है और खाना बनाने का पूर्ण व्यवस्था है। सामने खिड़की लगी हुई है, और खिड़की जो है एक बार बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जिले स्तर में कि भोजन किस तरह का रहता है। तो अब कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये जो सब्जी बन रहा है, इस सब्जी को एक बार दिखाया जाए। बिल्कुल आप लोगों को देखते ही अच्छा लगेगा कि बिल्कुल सही ढंग से सब्जी बनाया जा रहा है। और इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे मतलब जो आवश्यक चीज़ है विद्यार्थियों के लिए वो है शौचालय। शौचालय में चलते हैं, यहाँ का जो व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये विद्यालय का शौचालय है। और जी, ये शौचालय है। आप लोग बिल्कुल कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कितना स्वच्छ और कितना साफ सुथरा शौचालय है। गंदगी आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। एक रूम यहाँ भी है। ये तो जिस तरह का जो है स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग तीनों के माध्यम से जो प्रयास रहता है, उस तरह का ये बनाया गया है। और ये सर, ये आपसे ही पूछते हैं हम जी सर। जो मतलब बनाया गया है, ये लड़कियों के लिए? जी, ये लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए अलग है? उनके अलग है सर। तो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। और आप पीछे देख रहे हैं, ये है लड़कों के लिए ये शौचालय है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पेयजल की जो व्यवस्था है उस पर आप फोकस करने के लिए जाएंगे। ये कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो पेयजल की व्यवस्था है बिल्कुल स्वच्छ और सही रूप से जो है इनका संचालन किया जा रहा है। और यानी कि आप शिक्षा की बात कर लीजिए, पेयजल की बात कीजिए, भोजन की व्यवस्था की बात कीजिए, सफाई की बात कीजिए, हर एक क्षेत्र में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंधर्वडंगा की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन दिखाई पड़ती है। इससे जो बाकी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो इंचार्ज है, उनको सीख लेनी चाहिए कि विद्यालय का जो संचालन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से विद्यालय चलना चाहिए। मैं मुरलीधर झा, जिला संवाददाता, दिगल बैंक किशनगंज। जय हिंद, वंदे मातरम।